तो हेलो मुंडलो, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? तो वीडियो लोग, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बी ए सिग्मा इन योर सेल्फ। ये जो है इसका सेकेंड पार्ट है। मैंने इससे पहले भी एक पार्ट बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। आज हम 3 और नियम डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक एलिमेंट समझेंगे, जिसे आप समझ के यूटिलाइज करके वो जो फॉर्म है उसे अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें वो जानेंगे, जो बहुत इजी होगा, जिसे हम बारीक से बारीक समझेंगे और उस पर डिस्कशन होगा। का पहला नियम है, इफ़ दे वांट टू लीव, इफ़ दे वांट टू लीव मेक्स योर होल्ड द डोर ओपन। डेट मीन्स अगर कोई जाना चाहता है तो जाने दो, दरवाज़ा खुला रखो। कोई आपकी लाइफ का बहुत खास पर्सन है लेकिन वो चाहता है, आपकी लाइफ से एग्जिट लेना चाहता है, तुम उसे जाने दो। क्यों? अब सुनिए, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि तुम यू आर अ ह्यूमन नॉट अ नेटफ्लिक्स। कहने का सेंस क्या है कि कोई तुम्हारी लाइफ जाना चाहता है, जाने दो, दरवाज़ा खोल के रखो कि वो आराम से चला जाए, और तुम रेजिस्ट मत करो, रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम एक इंसान हो, नेटफ्लिक्स नहीं कि तुम सबको खुश रखोगे। कहने का सेंस यह है, थोड़ी कॉमेडी है लेकिन सेंस यही है कि तुम एक इंसान हो, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। अगर हम इसे डिस्कस करें, अगर तुम सबको खुश रखने चलोगे तो इससे क्या होगा? तुम हर जगह हाँ हाँ बोलोगे, ना नहीं बोलोगे। इससे तुम्हारी जो वैल्यू है ज़्यादा हाँ करने के चक्कर में डिक्रीज़ हो जाएगी, तुम्हारा टाइम किल हो जाएगा, तुम्हारा जो लर्निंग टाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और तुम अंत में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तुम अपनी वैल्यू दूसरे की नज़र में इतनी गिरा लोगे क्योंकि तुम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे हो। जब सही बात कहनी होगी तुम्हें, तुम वो नहीं कह पाओगे, तुम तो कोई चीज़ तुम्हें रोकेगी अंदर से, क्योंकि तुम सबको खुश करने में लगे हो। और सही बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। इसे अच्छा नहीं लगता है ना लगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपने आप में सही हूँ, ये ज़्यादा मायने रखता है। और जिसको जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे। ऐसी एटीट्यूड तुम्हें अपने अंदर रखना है कि तुम्हें अफसोस ना होगी कोई तुम्हारी लाइफ में आया चला गया। उतना अटैचमेंट नहीं रखना है। एंड द सेकेंड, वॉक लाइक अ किंग, और वॉक लाइक यू डोंट केयर हु द किंग इज़। डेट मीन्स से कहीं भी चलो, अपने फॉर्म में चलो, अपने एटीट्यूड में चलो, अपने एटीट्यूड को थोड़ा भी कम नहीं होने दो। कितना भी इंटेंस माहौल हो, अपने एटीट्यूड को संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी पहचान है, जो तुम्हें लोगों से कम्युनिकेट करवाती है, लोगों से अटैचमेंट करवाती है। तुम्हारा एटीट्यूड में थोड़ा भी डाउन लेवल हुआ, डेट मीन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो रहा है। कोई भी बड़ी चीज़ आ जाए, कोई बड़े सर टीचर आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, डरो मत। तुमने कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, उनके आंखों में आंखें डाल के नॉर्मल होकर बिहेव करो और उनसे बात करो, कैजुअली बात करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें ये नहीं समझना है कि उस जंगल का राजा कौन है ना। चलो तो राजा की तरह चलो, यानी अपने एटीट्यूड में चलो। अगर ये नहीं हो सकता है तो ऐसे चलो, अपने एटीट्यूड में चलो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपनी जगह सच हूँ, मुझे ये सब बात इतनी समझ में आ रही है, गलती होगी मैं सीखूंगा, मैं उस तरीके से चलूँगा। कोई क्या कहता है मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं उसके बारे में समझूंगा, उसे एकांत में सोचूंगा, उसमें कुछ गलती होगी तो उसे मैं प्रयास करूँगा ठीक करने का, और लेकिन मेरा एटीट्यूड वही रहेगा, मैं उसी फॉर्म में चलूँगा जिससे मैं अपने आप को सुधार करता रहूँ। इससे क्या होगा, आप एक यूनिक पर्सनालिटी अपने आप में क्रिएट करेंगे। एंड द थर्ड इज, सिग्मा क्या कहता है, आई हेट 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज कंपेयरिंग विथ मी अदर्स, एंड द सेकेंड इज कंप्रोमाइजिंग फॉर अदर्स। कहने का सेंस क्या है, सिग्मा नफरत करता है 2 चीज़ से, कि मुझे तुम कंपेयर करो किसी से, इससे मुझे सख्त नफरत है। यानी किसी से आप प्यार करते हैं, दोस्ती है ना, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन वो हमेशा तुम्हें दूसरों से कंपेयर करता है। और यह बात आप पे भी लागू होती है, क्योंकि आप अपने आप से भी कहते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो दूसरों का बात छोड़िए और अपने आप पे फोकस कीजिए कि आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, आप खुद से कंपेयर कीजिए, है ना, कि जैसे मैं पिछले दिन था, क्या आज मैं वैसा हूँ, क्या मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। वो आपको दूसरों से कंपेयर होने से बचाएगा और आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देंगे। और जो दूसरी बात जो सिग्मा बहुत हेट करता है, डैट इज़ कंप्रोमाइजिंग फॉर अदर्स। वो दूसरों के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, दूसरे को अच्छा लगे बुरा लगे, अगर वो अपनी जगह सही है तो वो बेझिझक हट के साथ बोलेगा कि हाँ मैं सही हूँ। वो अपने जगह सही है तो वो अपना पक्ष रखेगा, वो भी अपने एटीट्यूड के साथ, पूरे फॉर्म के साथ। उसे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे,
वो दूसरों के लिए कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और उसे इस चीज़ से सिग्मा को सख्त नफरत है कि अपने आप को दूसरों के लिए कंप्रोमाइज़ करे, वो दूसरों के लिए अपने एटीट्यूड को कम रखे, क्योंकि उसका एटीट्यूड नेचुरल है, वो उसमें थोड़ी भी फेरबदल नहीं चाहता। हाँ, थोड़ी त्रुटि होगी तो वो उसे ठीक कर लेगा, लेकिन उसे पूरी तरह से वो चेंज नहीं करेगा। इस फॉर्म में रहा है उसी फॉर्म में रहेगा, उसी फॉर्म में चलेगा। सक्सेस मिलेगी तो उसे लेगा और नहीं मिलेगी तो उसे लेने का प्रयास करेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। तो आशा करता हूँ जो भी सिग्मा पॉइंट पर हमने डिस्कस किया आप उसे अच्छी तरह समझे होंगे। अगर समझे हैं तो बस इंतज़ार किस बात का है, लाइक कर दो। और तू सही से इम्प्लीमेंट करके कुछ बेनिफिट उठाना चाहता है तो जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर तू खुशी फेंक के मार या अपने आंसू, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।